दोस्तों, आप सब लोग देख रहे हो कि सीमा हैदर कितनी चालू और चंट चिड़िया है। एक किसी तरह से उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के, उसके बाद अब पूरा गलत गर्दन दबा चुकी है। स्टार्टिंग से इसने बोला इस कमरे के अंदर रह लूंगी, कमरे के अंदर जिंदगी काट लूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, छत पे नहीं जाऊंगी। ऐसे कसम खाया, बोला मेरी इज्जत होती है, मुझे मेरी मौत इंतजार कर रही है, पाकिस्तान में एक लंबी मौत इंतजार कर रही है। मतलब ऐसे ब्लैकमेल किया कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे मार दिया जाएगा। इस तरह से सबको स्तब्ध करके और अपने चंगुल में फंसा लिया। मेरी मौत इंतजार कर रही है। इस महिला के मौत के लिए यहाँ पे कुर्बान किया गया। पुलवामा में देख लो, और बहुत सारे फौजियों को देख लो, बहुत सारे वैष्णो देवी में देख लो, कुंभ में खूब सारा हुआ। इस महिला को लेकिन बचाया गया। अब ये महिला उन एरियो पे जाने के लिए बार बार, योगी जी मैं राम मंदिर जाना चाहती हूँ, जिसको राम मंदिर संदिग्ध एरिया है, राम मंदिर को उड़ाने की इन लोगों ने कसम खाई, पाकिस्तानियों ने बैठ के सऊदीया में। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने शपथ खाई कि राम मंदिर के अलावा एक बहुत बड़ा हब है जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, वृंदावन। उसके बाद काशी विश्वनाथ, जहाँ पे महाकाल जी रहते हैं। उज्जैन में कई बार आपने देखा कि 2 किलो आरडेक्स पकड़ी गई थी। उज्जैन में बहुत सारे बम पकड़े गए थे। और उज्जैन में बहुत सारे लोग ऐसे भगवा मुस्लिम बने हुए जो कि पकड़े गए थे, बांग्लादेशी। अब आप समझ सकते हो कि ये कनॉट प्लेस को भी अब निशाना लागे साधेगी, क्योंकि दिल्ली की जो आत्मा है वो कनॉट प्लेस है, दिल्ली के जो आत्मा है चांदनी चौक है। चांदनी चौक भी ये जाके सब निशान लगा चुकी है। जो टाइमर रखा था उस टाइमर सीमा हैदर के हिसाब से रखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता तो देखो भारत देश की। ना तो सीमा हैदर का ट्विटर, ना तो सीमा हैदर का टेलीकॉम, ना तो सीमा हैदर का इंस्टा, ना तो सीमा हैदर का फेसबुक, ना तो सीमा हैदर का व्हाट्सअप। कुछ भी सर्वाइलेंस पे नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है। इसकी हंसी बताती है कि इसको पूरी तरह से सीबीआई ने फ्री छोड़ रखा है, पूरी तरह से इसको पुलिस ने फ्री छोड़ रखा है। इसकी तरफ से निश्चिंत हो गए कि इसकी धूर्तता किसी को नहीं पता। जिस दिन हमारी सरकार को इसकी धूर्तता पता चलेगी कि ये बुलेट भी चलाती है, आप सोचते हो क्या वो समझेंगे नहीं कि ये तो मुजरिम, मतलब मजलूम थी, ये तो बहुत ज़्यादा सताई हुई थी, ये बुलेट कैसे चला रही है, ये बुलेट कैसे चला रही है। अरे इतने अनबूझ तो देवता नहीं है यहाँ के, इतने अनबूझ तो नेता नहीं है यहाँ के जो तुम्हारी धूर्तता नहीं समझेंगे, तुम्हारी चालू चटबाजी नहीं समझेंगे। अरे कौन ऐसी दुनिया में सताई औरत है जो बुलेट चला लेती है। इसका मतलब पूरा क्लियर हो चुका है, ये वेल ट्रेंड है और ये चिन्हित कर रही है उन जगहों को जहाँ पे हमारे भारत देश का ज़्यादातर हिंदू हो। ठीक है। इसके चेहरे की हंसी इसलिए बताती क्योंकि इसका मोबाइल सर्वाइलेंस में नहीं है। इसके चेहरे की मतलब आंखों में इतना स्वार्थ भरा पड़ा है और आंखों में विनर विनर जीत इसकी बताती है कि इसकी कोई जांच नहीं हो रही है। और इसको सनातनी एपी सिंह ने पूरी तरह से ऊपर से बता दिया कि सताई हुई थी, मारी जाती थी, पीटी जाती थी और वो सनातनी बनना चाहती थी, सनातन धर्म में आने के लिए अलावा, बस इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता है कि इनके जो चाटुकार हैं, भारत की जनता के अंगुल अंगुल मांस कट कट के गिर रहे हैं, चीथड़े उड़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों का प्रेम सीमा हैदर से नहीं हट रहा है। इसका मतलब आप समझते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है लालच। लालच मीन्स इनको पैसा मिल रहा है, पैसे की ये बजा रहे हैं, जो खा रहे हैं वो बजा रहे हैं। इनको कोई भारत देश से लेना देना नहीं है। आपने देखा डॉक्टर उमर ने क्या किया? डॉक्टर उमर अपने वहाँ पे आईसीयू में बंदा भर्ती करता है और उसकी देखभाल करता है, उसके बाद वो तड़प जाता है, तड़प तड़प के सांस लेने के बिना मर जाता है और डॉक्टर उमर अय्याशी करने निकल जाता है। उसके बावजूद उसको दया नहीं आती है। डॉक्टर उमर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में 3 घंटे तक सोचता है कि कहाँ पे गिराऊं, ये मतलब विस्फोट करूं, कहाँ पे विस्फोट करूं, कहाँ पे विस्फोट करूं। उसके बाद जाके चांदनी चौक के भीड़ भाड़ इलाके में कर देता है और उसमें खुद मर जाता है। तो इन लोगों को अपने मरने की जीने की कोई चिंता नहीं है। सीमा हैदर को भी अपने मरने जीने की कोई चिंता नहीं है। सीमा हैदर का एक मकसद है कि अगर मैं 10,000 मार सकती हूँ और अकेले में मर जाऊंगी तो कोई बड़ी बहुत बात नहीं है। जैसे कि अभी ये एक बंदा बोल रहा है, टकले तू जैसे गद्दी से उतरेगा तैसे हम तुझको बता देंगे, और वो बंदा बैठा हुआ है सऊदीया में। अब एक उन्हीं को सुनकर के एक लड़का मेरठ में बोल रहा है, जितने दिन लोगों को करना है राज कर ले, हम लोग आंख बंद करके 50 साल तक बैठ सकते हैं, उसके बाद जब हमारा कभी तो आएगा राज, उस दिन क्या होगा ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अब आप सोच सकते हो कि इन लोगों के अंदर मंदिरों से नफरत तो था ही, इंसानों से भी नफरत है।
कितनी नफरत है मैं क्या बताऊं। उस नफरत में झुलसे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मौत आ रही है इनकी। और भारत देश को मिटाने के लिए सीमा हैदर ने अपना पूरी बॉडी बांट दी है, बॉडी की नाव चला दी है, अपनी बेटियों को बेच चुकी है, इज्जत का पूरा छीछा लेकर डस्टबिन बना दिया है। लेकिन भारत देश उड़ा के रहेगी, चाहे इसके शरीर पे भारत देश के सुअर चढ़े, फिर भी इसको कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि इसका एक मकसद है भारत उड़ाना। तो अभी लास्ट में बोलना चाहूँगी कि मेरे को अभी भी मेरे पास वो बंदे हैं जो कह रहे ले डीजे लाओ हम इसको भगाते हैं। जब तक जनता नहीं उतरेगी रोड पे तब तक ये नहीं जाएगी। कोर्ट का सहारा मत करो, कोर्ट को सीमा हैदर खरीद चुकी है। आप भूल गए जज बिकते हैं भारत में, आप भूल गए पुलिस बिकते हैं भारत में। आप सब पुलिसों को एक साथ नहीं ले रही हूँ मैं, उन मक्कारों को ले रही हूँ जिन मक्कारों ने भारत देश में एंट्री करवाई है घुसपैठियों को। आप भूल गए कि घुसपैठियों को कितना अंदर एंट्री करवाया गया है, किन सरकारी प्रशासनों ने करवाया है। तो सब लोग एक जैसे नहीं हैं, अच्छे लोगों की कोई गिनती ही नहीं है, अच्छे लोगों को कोई पूछता ही नहीं है। तो अब मेरी बहनें कोई हो मेरे साथ तैयार हो तो चलो, 100 लोग चलते हैं। हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्लान हैं और इसको भगाने में अपना टाइम लगाते हैं। घर का काम तो सब लोग करते हैं, बीबी को खुद सब लोग करते हैं, बच्चों को खुद सब लोग करते हैं। भारत देश के लिए जो करता वही असली काम है। अगर आप लोग 84 लाख योनि में नहीं जाना चाहती हो, दोबारा बार बार बुढ़ा और बीमार होकर के धरती में नहीं आना चाहती हो, तो घुसपैठियों को भगाओगे, भारत देश के लिए कुछ काम करोगे, श्री कृष्ण खुश होंगे और हम लोगों को बैकुंठ में धाम मिलेगा। जो मरने के बाद बैकुंठ धाम जाना तो सृष्टि की रचना की रक्षा करे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भारत माता की।